श्री कृष्ण गीता में यह कहते हैं कि कर्म में समर्पण और नियमित अभ्यास से ही हम अपने सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास और संघर्ष हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने क्षमताओं को निरंतर विकसित करना चाहिए। जैसे जैसे हम अपनी कठिनाइयों का सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं, हमारी आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। एक लड़का था, उसका नाम वरदराज। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। इस कारण सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई मंदबुद्धि कहता तो कोई मूर्ख कहता था। उसके सभी सहपाठी जो उसके साथ पढ़ते थे वे आगे की कक्षा में पहुंच गए, लेकिन बालक वरदराज एक ही कक्षा में कई साल से पढ़ रहा था। उसे पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आती थी। उसकी बुद्धि कमजोर होने के कारण उस पर गुरुजी भी नाराज रहते थे। उस बालक को कोई भी पसंद नहीं करता था। वह आज जो भी पढ़ता उसे कल भूल जाता था। अंत में उसे विद्यालय से यह कहकर निकाल दिया गया कि वह पढ़ने लिखने में असमर्थ है। यह सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपना भविष्य धुंधला दिखाई देने लगा। भारी मन से उदास होकर वरदराज विद्यालय से निकल गया। दुखी मन से वरदराज घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे। दोपहर का समय था, सुनसान रास्ता, तेज धूप। उसी समय बालक वरदराज को प्यास लग गई। वरदराज ने अपने आसपास देखा। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वरदराज उस कुएं के पास पहुंचा। वहां देखा है कि कुएं की पत्थरों पर कुछ निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। यह देख वरदराज को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बहुत ध्यान से देखा और उसी समय उसके मन में बहुत ही अनोखा प्रश्न आया। उसने अपने आप से पूछा, जब इस पतली कोमल रस्सी के बार बार घर्षण से कुएं के ठोस पत्थर पर निशान आ गए हैं, तो क्या मैं बार बार कोशिश करने पर भी पढ़ लिख नहीं सकता? वरदराज वापस घर नहीं गया। वह विद्यालय लौट आया और उसने अपने गुरुजी से जाकर कहा, गुरुजी आप मुझे पढ़ने का एक मौका दीजिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। गुरुजी के सामने पहले वाला वरदराज नहीं खड़ा था। आज उसके चेहरे पर एक चमक थी। उसका आत्मबल मजबूत दिख रहा था। उसके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक थी। गुरुजी समझ गए। उन्होंने वरदराज को एक और पढ़ने का मौका दिया। उस दिन के बाद वरदराज बदल गया। वह पढ़ाई में ध्यान देने लगा। गुरुजी जो सिखाया वरदराज उसे ध्यान से सुना। अपना पाठ याद करके गुरुजी को सबसे पहले सुनाता था और अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा पढ़ाई करता था। उसके बाद वरदराज इतनी लगन से पढ़ा कि बहुत जल्दी ही वह अपने विद्यालय में सबसे बुद्धिमान छात्र बन गया। गुरुजी उसकी तारीफ करने लगे। वरदराज अपनी कक्षा के अलावा भी अन्य पुस्तकों का अध्ययन करता था। वह विद्यालय का सबसे होनहार बालक बन गया। बाद में चलकर वह बालक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने और उन्होंने संस्कृत के 3 ग्रंथ मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, सार कौमुदी रचना की है।
दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। अभ्यास मनुष्य को संपूर्ण बनाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। मेरे वीडियो देखते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।